हाय गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है डोलो गुजरात यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बिटकॉइन के अंदर जो ट्रेड्स करते हैं, चाहे किसी भी एक्सचेंज के अंदर आप ट्रेड करते हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म आप चार्ट का यूज़ करते हो, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक कि मोबाइल के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग व्यू डाला हुआ हो, या फिर अगर आप मोबाइल के अंदर आपने कोई भी एप्लीकेशन डाली हुई, चाहे ट्रेडिंग व्यू की, चाहे बाइनेंस, बायबिट, एमएक्सी, हुओबी, कुककॉइन, गेट, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म का आपने ऐप डाला हुआ जिसके अंदर आपको चार्ट दिखाई देता हो, चाहे कोइन D6 क्यों ना हो, आप उसके अंदर इसका यूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा बिटोनिक्स का, क्योंकि बिटोनिक्स के अंदर आप उसके अंदर एक एडवांस सेटिंग है चार्ट्स के अंदर। अगर आप उसको बटन का दबाते हो, ठीक है, तो आपको चार्ट्स बिल्कुल बेहतरीन जैसे ट्रेडिंग में भी दिखते हैं वो देख सकते हो आप, ठीक है। और आपको ये चक्कर नहीं रहेगा कि आप कि बिटोनिक्स में ट्रेड है क्या नहीं है, और आप बिटोनिक्स नॉन FIU एक्सचेंज है तो आप इसका यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हाँ भी ऑफर भी चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आपसे। देखिए, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए आपको क्या क्या देखना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और पर्सनल एक्सपीरियंस तजुर्बे से आपको बात करूँगा। 2016 से मैं क्रिप्टो के अंदर हूँ, ठीक है, तो आपको अपना तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो बनाए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सिंपली मैं BTC का चार्ट फॉर एग्जांपल देखिए, ये रहा BTC का चार्ट है, ठीक है। अगर हाँ, इसको ज़रूर कर लीजिएगा ये, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं दोस्तों। ये देखिए BTC का चार्ट है, 4 आवर में चाहे 1 आवर में आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है RSI। कोई ज़्यादा मैं आपको भसड़ वाली खेल नहीं बताऊँगा, जैसे आप डिफ़ॉल्ट जब भी लगाओगे तो इस तरीके से नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए दिखा देता हूँ। सिंपली इसमें कुछ नहीं छेड़ना आपको इन RSI इनपुट्स में, ठीक है। यहाँ पे आप चाहते हो इसको वाइट कलर कर सकते हो, और आप मैं कह रहा हूँ अपर लोअर चाहे आप मिडल इन सबको हटा दीजिए, ठीक है। मैंने हटा दिया, सही है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं गया, रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है, डब्बा सा, और इस तरीके से खींच दिया, ठीक। अब इस पे जब जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना, इसकी सेटिंग खुल जाएगी इस तरह से। कोऑर्डिनेट्स पे चलते हैं, ये अपर है चाहे लोअर है किसी का भी, तो हम इसके अंदर जो सेट करने वाले हैं दोस्तों, ये देखिए अपर का जो है हम इसे करेंगे 20 और नीचे करेंगे 14। नीचे चाहे जितना भी चले जाए कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, और इसके अंदर हमने कलर ले लिया है ग्रीन। अच्छा ये टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं सीधा टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख भी देता हूँ बाय। अब चलते हैं स्टाइल्स में, बॉर्डर इसके ये हो गए, और ये बैकग्राउंड भी इसका हम ग्रीन कर देते हैं तो हमें पता रहेगा, सही है। ये होगा टेक्स्ट कलर, आपको जो भी करना हो इसका वाइट कर देते ताकि हमें दिख तो जाए एक कहाँ है, सही है। और इनसाइड हो गया, ठीक है, सेंटर पे हो गया, सही है। या फिर आप इसको राइट पे कर दीजिए ताकि दिखता है, बस ओके। ये छुट्टी, ठीक है दोस्तों। ये आपका देखिए जब जब इस बॉटम पे टेस्ट करेगा आपका एंट्री लीजिए। पहली बार बॉटम पे टेस्ट करे एक एंट्री लीजिए, दूसरी बार फिर टेस्ट कर जाए दूसरे वाले नीचे पर भी तो आप एक एंट्री ले सकते हैं, सिंपल सा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसका, अरे कहाँ गया ये, हाँ ठीक है। ये आपका ये एक तो नीचे का आपको समझ में आ गया, सही है, इस पॉइंट पर। दूसरा ये हमारे पास दोबारा से देख लीजिए, ये हमने कोऑर्डिनेट्स क्या सेट करें, इसको कर सकते हैं 20, 14, 15 जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 14, 20 से नीचे मतलब आपको जहाँ भी मिले आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में जाकर, ये मैंने दोबारा से 14 कर दिया, सही है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब अपर साइड का भी तो चाहिए, मैं क्या करता हूँ इसी को मैंने डुप्लीकेट यहाँ पे कर दिया। आप राइट क्लिक करेंगे ना इस पर, देखो राइट क्लिक करेंगे तो क्लोन बन जाएगा इसका, फिर ऊपर घिसेड़ दीजिए इसको, या फिर दोबारा से यहाँ पर डब्बा जाके ऐसे खींच दीजिए, और उस पर जाकर यहाँ पर आपको ये देखिए कलर रेड कर दीजिए, क्योंकि ऊपर का रेड समझ जाइए, रेड मतलब खतरा। और साथ में इसको भी रेड कर दीजिए। बस आपको बस अब कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे मैं क्या। और यहाँ पे कर दीजिए बेशक सेल, सही है, इनसाइड है और राइट साइड में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको सेल जोन, यहाँ पे नीचे आपको बाय दिखाई दे रहा होगा, सही है। आपको दिखाई दे रहा है सेल भी इधर बाय, यहाँ पर आपको जैसे आए तो आपको सेल करना है और इधर करना है बाय, बस सही है। अब कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिए एक बार, कोऑर्डिनेट्स इसके देखिए, कोऑर्डिनेट्स आपको क्या रखनी है, देखिए यहाँ पे आपको रखना कम से कम 81 से 82 के बीच में, ठीक है, 81, और मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आपको 93 के आसपास, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए हमारी रेंज यहाँ पर आ गया। मैं इसमें से इस ग्रीन जोन को मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था ये हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए कुछ भी फंडा नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा फंडा है। ये देखिए यहाँ पर टेस्ट करें, एक एंट्री ले लीजिए, नीचे की तरफ टेस्ट कर जाए दूसरी एंट्री ले लीजिए, बस। जैसे यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर आपने ले ली, दूसरी यहाँ पे ले ली,
चलिए इसको मार्क करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि असली में कैंडल्स में क्या विजिबिलिटी हुई। देखिए ना आपको दिखाई दे रहा है ना मुझे दिखाई दे रहा। चलिए मैं अब यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखिए सही है, दोनों पॉइंट पर मैंने एंट्री ले ली। अब मैं देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये रहा, हमने एंट्री कहाँ ली, एक यहाँ पे ली, एक यहाँ पे ली, ठीक है। तो हमारा करीब करीब इस पॉइंट पर हमारी एक एवरेजिंग बन के निकलेगी, यानी कि दोनों दो जगह हमने एंट्री ले ली, तो हमारा करीब करीब यहाँ पे हमें एंट्री बन के निकलेगी। तो इसके ऊपर हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। बाय सेल के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए इसने हमें क्या प्रॉफिट दिया है। अगर हम इस पॉइंट से भी लेते हैं और ये यहाँ तक गया है करीब 3.48, ठीक है। और हाँ एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, जब आप दोनों चीज़ों की एवरेजिंग कर लेते हो, अगर इसके नीचे आपको अगर एंट्री आती है तो आप एग्जिट कर सकते हो, स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो। बट अगर ये आपको एंट्री यहाँ पर दोबारा लेकर आती है तो आप दोबारा से री एंट्री कर सकते हो, बट इसने ऐसा नहीं किया। और ये देखिए आप यहाँ से एग्जिट कर गए, नो प्रॉफिट नो लॉस से आप एग्जिट कर गए, याद रखिएगा चीज़ का। चलते हैं अब आगे, देखिए 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 अब इसके अंदर एक कंडीशन और आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी प्राइस इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्लोजिंग देकर इसके ऊपर बना रहता है, याद रखिएगा जब भी प्राइस इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देकर इसके बने रहता है तो फिर पॉसिबिलिटी होती है ऊपर जाने की, ठीक है। ये अब चार्ट पैटर्न के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, बट अगर आपको जो ट्रेड करनी है इस पैटर्न पे करनी है, ये मत सोचना अगर इसके ऊपर चला गया काश मैं ले लेता एंट्री, नहीं, क्योंकि इसने रेड एरिया को जोन को ये फेक पंप हो रहा है, ये रिजेक्शन मारेगा। यहाँ से आपको ये बता रहे फेक पंप कर रहे, रिजेक्शन करेगा। और उसके बाद देखिए कितना बेहतरीन डंप मारा है इन्होंने, देखिए कितना ज़बरदस्त डंप मारा है यहाँ से। मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ, देखिए यहाँ से उसके बाद से डंप ही हो रहा है, देख रहे हो ना 23% डंप कर चुका है, देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो हमें जो अपर लेवल है ये देखिए, ये मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया क्या, हाँ ये है हमारा वाला, देखिए। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसे भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसे बड़ा करूँ ताकि विजिबिलिटी ठीक हो जाए। कहाँ गया ये, यहाँ ये रहा, ये देखिए। अब इसने क्या करा, यहाँ पर आपको एग्जिट कराया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसने आपको एग्जिट कराया है। और उसके बाद देखिए कहाँ पर इसने आपको एंट्री दिलाई, इस पॉइंट पर इसने आपको एंट्री दिलाई है, इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर आपको इसने एंट्री दिलाई है इस पॉइंट पर, सही है। यहाँ पर मतलब कि 86,141, जबकि गया 80,000 था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको इसके बाद जब दोबारा यहाँ पर री एंट्री के लिए मौका मिलता, ठीक है, या फिर दोबारा ये नीचे आ जाता ना यहाँ पर, इसको दोबारा टेस्ट करता तो फिर आप दोबारा एंट्री ले सकते थे। और इसके बाद चल रहे हो, इसके बाद चल रहे हो, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद अभी चल रहे हो और दोबारा यहाँ पर जब ये आया फिर से आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ याद रखिएगा, फिर से री एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग जब यहाँ पे टेस्ट करेगा, यानी करीब करीब इसने यहाँ पे, तो 50% आप 92,105 पर बेचोगे। आपने कहाँ लिया था, देखिए यहाँ पर एंट्री ली 85,000 86,000 पर, फिर आपको यहाँ पर भी एंट्री देखने को मिली, ये करीब 85,000 के आसपास, ठीक है। और आपने सेल कहाँ किया, करीब 92,105 पर, ठीक है, गाड़ी चल रही है, सही है। अगर इसके नीचे आ जाए तो सारा बेच दीजिएगा, अगर इसके ऊपर जा रहा हो 50% यहाँ, और फिर ऊपर जाने के बाद इस लेवल को टेस्ट करते 50% और बेच सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। मैंने 1 आवर का टाइम खोला था, आप चाहे 4 आवर खोल लीजिए, तो आपको जो भी टाइम फ्रेम खोलना वो आप खोल सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है। टॉप पर यहाँ पर आपको सेल है, ठीक है, बॉटम पे आपको बाय है, बस, ठीक है। बाकी आप अपना स्ट्रेटेजीज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, FIB का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको लेवल्स पता चलता रहे, और उसके बेसिस पर आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं। या फिर सिंपल आप 3 से 4% प्रॉफिट हो तो स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, 10-15% 20% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और इस तरह से आगे ट्रेड को बढ़ते दे नहीं सकते। तो ये था दोस्तों BTC के अंदर ट्रेड करने का अच्छा तरीका। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता सिंपल RSI के अंदर सेटिंग कीजिए और ट्रेड कीजिए विदाउट एनी टेंशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल डॉलर विद राज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा डॉलर विद राज। मिलूंगा आप सभी से अपनी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।